वेलकम एस्पिरेंट्स। दोस्तों, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के दौरान चाहे वो टॉपर्स हों या फिर कोई और, हर एस्पिरेंट को किसी न किसी तरीके की असफलता से गुजरना ही पड़ता है। अगर आप सोच रहे हैं कि वो लोग जो इस एग्ज़ाम में टॉप करते हैं वो तो किसी और ही मिट्टी के बने होंगे और फेल होते ही नहीं होंगे, तो ये ख्याल दोस्तों अपने दिमाग से जितनी जल्दी हो सके निकाल दीजिए। क्योंकि जब आप किसी तरह की असफलता का सामना अपनी प्रिपरेशन के दौरान कर रहे होंगे, उस समय इस तरह की आपकी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस और थॉट प्रोसेसेस आपको डीमोटिवेट कर देंगी। हर एस्पिरेंट में इम्परफेक्शंस होती हैं, टॉपर्स में भी। तो दोस्तों, हमारी रिसर्च टीम के सामने ये सवाल था कि अगर हर सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट इंक्लूडिंग वो जो कि इस एग्ज़ाम में टॉप करते हैं, अगर वो सभी अपनी प्रिपरेशन जर्नी के दौरान किसी न किसी मोड़ पर फेल होते ही हैं, तो ऐसा क्या है जिसके कारण कुछ लोग फेल होने के बावजूद भी टॉप कर जाते हैं जबकि बाकी एस्पिरेंट्स सिलेक्ट नहीं हो पाते। ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या है दोस्तों? टॉपर्स और पास्ट ईयर और एग्जिस्टिंग एस्पिरेंट्स के ऊपर एक बड़े लेवल पर हमारी रिसर्च टीम ने रिसर्च की और उनके एनालिसिस के बाद ये एविडेंस सामने आया कि ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर टॉपर्स के फेल होने का तरीका है। उनके फेल होने के तरीके उनके टॉपर्स बनने में एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो हमारी रिसर्च के अनुसार टॉपर्स को फेल होने का तरीका आता है। दोस्तों, अमेरिका में नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के कुछ डेटा साइंटिस्ट्स, जिनको डैशन वोंग लीड कर रहे थे, उन्होंने फेलियर को समझने के लिए एक बहुत बड़ी रिसर्च स्टडी की। इन्होंने अपनी रिसर्च में फेलियर को समझाने के लिए एक मैथमेटिकल मॉडल बनाया। इसके लिए इन्होंने दो तरह के लोगों के बिहेवियर को स्टडी किया। एक तो वो जो अपने हार्डवर्क के बावजूद भी अपने काम में सफल नहीं हो पाए, और दूसरे वो लोग जो अपने हार्डवर्क के कारण अपने काम में सफल हो गए। इनकी स्टडी से ये पता चला कि वो लोग जो अपने हार्डवर्क से फाइनली अपने काम में सक्सेसफुल हुए, उन लोगों ने अपनी सफलता पाने से पहले कई बार कोशिशें की थी, पर उन पहले की कोशिशों में वो नाकाम रहे, यानी कि फेल हुए थे। और दोस्तों, वो लोग जिनको अपने हार्डवर्क करने के बावजूद सफलता नहीं मिली थी, ऐसे नहीं था कि उन्होंने सक्सेस पाने वाले लोगों से कम ट्राई किया था। अनसक्सेसफुल लोगों ने भी कई बार ट्राई किया था, और यही नहीं, डैशन वोंग ने देखा कि अनसक्सेसफुल लोगों ने कई केसेस में तो सक्सेसफुल लोगों से ज़्यादा बार भी सफलता हासिल करने के लिए ट्राई किया था। तो फिर डैशन वोंग के सामने ये क्वेश्चन था कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स टू सक्सीड के सेम होने के बावजूद कुछ लोग सक्सेसफुल कैसे हुए जबकि बाकी लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाए। दोनों के नंबर ऑफ अटेम्प्ट सेम थे। तो उनका कंक्लूजन दोस्तों ये था कि सक्सेसफुल लोगों को फेल होने का तरीका आता था। उनकी रिसर्च फाइंडिंग ये थी कि जो लोग सक्सेसफुल थे उन्होंने अपने पहले के फेलियर से सीखा, ये आइडेंटिफाई किया कि वो कौन से एरियाज़ हैं जो उनकी वीकनेसेस हैं, कौन से एरियाज़ उनको सुधारने की ज़रूरत है, और फिर अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट्स में उन्होंने उन एरियाज़ को इम्प्रूव किया। वो फिर फेल हुए, उन्होंने सेम प्रोसेस को रिपीट किया, यानी कि अपनी वीकनेसेस को फिर आइडेंटिफाई किया और फिर अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट में उन वीकनेसेस को इम्प्रूव किया। ऐसे वो तब तक करते गए जब तक उन्हें सक्सेस हासिल नहीं हो गई। अनसक्सेसफुल लोगों ने बार बार ट्राई तो ज़रूर किया, बट उन्होंने अपने पिछले अटेम्प्ट की वीकनेसेस को अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट में इम्प्रूव करने की कोशिश या तो नहीं की या फिर ज़्यादा नहीं की। इसके कारण उन्हें सक्सेस नहीं मिली। दोस्तों, एक जापानीज़ कहावत है, फॉल डाउन 7 टाइम्स गेट अप 8। इसका मतलब यही है कि ट्राई अगेन एंड अगेन टिल यू सक्सीड। बट इसमें सिविल सर्विसेज एनालिटिक्स टीम एक चीज़ ऐड करना चाहेगी कि एवरी टाइम यू फॉल यू शुड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड देन अप्लाई योर लर्निंग टू गेट बैक अप अगेन। तो दोस्तों, फेल होना बुरी बात नहीं है, पर हाँ, एक बार फेल होकर अपनी गलतियों को सुधारे बिना फिर फेल होना, ये गलत बात है। दोस्तों, अनुदीप दुरिशेट्टी, जिन्होंने 2017 में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया था, उनका कहना है कि उन्होंने काफ़ी मॉक टेस्ट्स अपनी प्रिपरेशन के दौरान दिए थे। वो कहते हैं कि उनके किसी टेस्ट में 50 मार्क्स आए और किसी टेस्ट में 150 मार्क्स आए।
बट उनका कहना है अब जब वो पीछे मुड़कर अपने इन टेस्ट्स की परफॉर्मेंसेस के बारे में सोचते हैं तो उन्हें लगता है कि वो टेस्ट्स जहां उन्हें 50 मार्क्स मिले थे, उन्हीं टेस्ट्स ने उनकी सक्सेस में एक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्हीं लो परफॉर्मेंस वाले टेस्ट्स ने उनको बताया कि उनकी गलतियां क्या हैं, उनकी प्रिपरेशन में कमियां क्या हैं। उन्हीं टेस्ट्स की अपनी लो परफॉर्मेंस को समझकर उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि उनके इम्प्रूवमेंट एरियाज़ क्या हैं दोस्तों। अनुदीप आगे कहते हैं कि अपनी गलतियों को समझना और उनसे सीखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि इस एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे कॉलेज से पढ़े स्टूडेंट्स जैसे कि IITs के पास आउट्स, इन तक को असफलता का सामना करना पड़ता है, पर फेल होने के बाद जो एस्पिरेंट्स का इमीडिएट रिएक्शन आता है वो यूजुअली होता है अपने को छोड़कर बाकी सब चीज़ों में गलतियां निकालना। UPSC का सिस्टम ठीक नहीं है, एग्ज़ामिनर ठीक नहीं था, मेरे पेन में कुछ खराबी थी। अनुदीप कहते हैं कि ऐसे एक्सक्यूज़ेस आपको एस्पिरेंट्स से सुनने को मिलते हैं, पर अनुदीप कहते हैं कि ये एक डिज़ास्टर स्टेप है क्योंकि आप अपने खुद के फेलियर को एक्सेप्ट किए बिना इम्प्रूवमेंट कर ही नहीं पाएंगे। अनुदीप आगे कहते हैं कि ये गलती उन्होंने भी की थी, पर जिस अटेम्प्ट में उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया उसमें उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि ही फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट डिज़र्व। ये एक बड़ी एक्सेप्टेंस है दोस्तों, और जब उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि अपने फेलियर को समझा, अपनी वीकनेसेस को समझा, उसके बाद उनको समझ आ गया कि अब उनको अपनी इम्प्रूवमेंट्स शुरू कहाँ से करनी है। He says that it is very important that you should learn from your failures. अनुदीप एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी की रिसर्च एक्सपेरिमेंट के एग्जाम्पल देते हैं जिसमें एक सेरेमिक्स टीचर अपनी क्लास को 2 ग्रुप्स में बांट देता है। Let's assume these groups to be Group A and Group B. ग्रुप A को वो टीचर कहते हैं कि तुम्हारे पास 10 दिन का समय है, तुम्हारा गोल है ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी की मटकियाँ बनाना। क्वालिटी के बारे में वो कहते हैं ग्रुप A को कि मत सोचो, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा मटकियाँ बनाओ। ग्रुप B को वो टीचर कहते हैं कि तुम्हारे पास भी 10 दिन का समय है, बट तुम्हारा गोल है सिर्फ एक मिट्टी की मटकी बनाना, और वो भी ऐसी कि जिसकी सबसे हाईएस्ट स्टैंडर्ड की क्वालिटी हो और वो परफेक्ट हो। जब एक्सपेरिमेंट ख़त्म हुआ दोस्तों, तो ये पाया गया कि ग्रुप A की मटकी ग्रुप B की मटकी से ज़्यादा बेहतर और बेटर क्वालिटी की थी, जबकि ऐसा उनको कहा नहीं गया था। तो इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन यही निकलता है दोस्तों कि ग्रुप A ज़्यादा मटकियाँ बनाते हुए ज़्यादा बार फेल हुए, और उन सब फेलियर्स के से सीख कर उन्होंने हर बार अपनी अगली मटकी बनाने में इम्प्रूवमेंट्स की। ग्रुप B के पास अपने फेलियर्स से सीखने का मौका था ही नहीं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक ही मटकी बनानी थी। अनुदीप ने 5 साल से ज़्यादा इस एग्ज़ाम में तैयारी की, अपनी गलतियों को समझा, ये समझा कि आंसर राइटिंग एक ऐसा एरिया है जहां उनको इम्प्रूवमेंट करनी बहुत ज़रूरी है। ये समझा कि उनके इनिशियल अटेम्प्ट्स में उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की थी, जिसके कारण उनकी एग्ज़ाम परफॉर्मेंस ख़राब हुई थी। उन्होंने ये समझा कि मेंस एग्ज़ाम में टाइम लिमिट के अंदर बिना कोई क्वेश्चन छोड़े सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की प्रैक्टिस उन्हें लगातार करनी है, और इन सभी एरियाज़ को आइडेंटिफाई करने के बाद दोस्तों वो उन्हें इम्प्रूव करने में लग गए। उन्हें दोस्तों फेल होने का तरीका पता चल गया, और इसका रिज़ल्ट आप सबके सामने है। तो दोस्तों, आपके फेल होने का तरीका कैसा है? आपके तरीके से आपकी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में सफलता हासिल करने की संभावना में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है?